ने मिटाने की कोशिश की है। कभी दुर्गा पूजा के पंडाल जलाए जाते हैं, कभी कृष्ण मंदिर की मूर्तियों को हथौड़े से तोड़ा जाता है, तो कभी गांव के पूरे मोहल्ले को जलाकर राख में बदल दिया जाता है। 2021 से शुरू हुआ ये खून खराबा 2025 तक आकर भी और हिंसक हो गया है। मंदिरों को अपवित्र किया गया, घरों पर भीड़ ने धावा बोल दिया, मासूम बच्चों और औरतों तक को नहीं बख्शा गया। जो कल पूजा करते थे आज शरणार्थी बनकर जी रहे हैं। हिंदुओं की आस्था को निशाना बनाकर बांग्लादेशी वहां रह रहे हिंदुओं का जीना मुश्किल कर रहे हैं। लेकिन भारत भी अब चुप बैठने वाला नहीं है। बांग्लादेश को कड़ा जवाब देने का समय आ गया है। भारत ने हमेशा भारतीयों को बचाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है और इस बार भी ऐसा ही होगा। Categorically reject these false and baseless allegations. The interim government of Bangladesh, as you are aware and we've spoken about it on several occasions, is unable to maintain law and order situation in the country and has this habit of routinely trying to shift the blame elsewhere. It would do well for them to introspect and conduct serious investigations into the action of local extremists committing violence, arson and land grab against the minority communities in the Chittagong Hill Tract. बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों का सिलसिला लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि 2021 की दुर्गा पूजा के दौरान सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट वायरल होने के बाद कई जिलों में मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए और हिंदुओं को हिंसा का शिकार होना पड़ा। ये सिलसिला बस यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद 2023 और 24 में राजनीतिक अस्थिरता और शेख हसीना सरकार के पतन ने माहौल को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। अगस्त 2024 में ही अल्पसंख्यकों पर 1000 से भी ज्यादा हमले दर्ज हुए, जिनमें घरों और दुकानों को लूटा गया और 15-20 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। रॉयटर्स और कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान 40 से ज्यादा लोग घायल हुए और सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए। हालांकि इतिहास एक बार फिर दोहराया गया जब 2025 यानी इस साल की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि केवल 3 महीनों में 76 बड़े हमले हुए हैं, जिनमें 23 हिंदुओं की मौत, 152 मंदिरों पर हमले और दर्जनों घर जलाने जैसी घटनाएं शामिल हैं। खबरों के मुताबिक साल भर में लगभग 2500 हिंसक घटनाएं अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई, जबकि मॉब लिंचिंग के 600 से ज्यादा मामले भी सामने आए हैं। जुलाई 2025 यानी इस साल में रंगपुर जिले के गंगाचड़ा में एक फेसबुक पोस्ट के बहाने पूरे हिंदू मोहल्ले को निशाना बनाया गया। 15 से ज्यादा घर लूटे और फूके गए और लोग जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हो गए। तो वहीं अगस्त 2025 में भी एक टीनेजर की पोस्ट के बाद 15 हिंदू घरों पर हमला हुआ और परिवार अपनी संपत्ति बेचने को मजबूर हो गए। इस पूरे दौर में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश की खूब आलोचना हुई। संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्टें पेश की और भारत समेत कई देशों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठाए, मगर स्थानीय प्रशासन पर अक्सर निष्क्रियता और ढीली कार्रवाई के आरोप लगे हैं। इन आंकड़ों और रिपोर्टों के पीछे छुपा सच और भी दर्द देने वाला है। टूटे मंदिरों, जली दुकानों और उजड़े आंगनों के बीच हिंदुओं का विश्वास डगमगा रहा और इन राखों में आज भी सिर्फ एक उम्मीद बची है कि आने वाला कल इंसाफ देगा और हर धर्म के लोग बिना डर के जी सकेंगे।